हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के दिन शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी विनती है। लगभग 70% व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को देखते थे किंतु सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना परिवार है, इसे आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। जिन 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का दिल से धन्यवाद। और चैनल जितना बड़ा होगा, आप लोगों का कोई मुद्दा होगा, वो हमें उठाने में उतनी सहूलियत होगी, वो बातें उतनी ज़्यादा लोगों तक जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है सक्षमता 3 से रिलेटेड। स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता 3 का ऑनलाइन आवेदन पत्र जो किया गया है, जिसमें जिन शिक्षकों द्वारा ई शिक्षक कोष आईडी नहीं भरा गया, फॉर्म में उनका फॉर्म रिमूव किया गया, जो कि ई शिक्षक कोष आईडी को जिला से प्राप्त करके पुनः रीसबमिट 2 दिन के अंदर करा ले। नहीं नहीं और अगर ऐसा आप नहीं कराते हैं तो उनके फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे, जिससे वो परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आदेशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सासाराम, रोहतास। यानी कि जिन शिक्षकों ने सक्षमता 3 का फॉर्म भरा था और उन्होंने उसमें शिक्षक को आईडी नहीं दी थी, वो 2 दिन के अंदर पुनः फॉर्म रीओपन करके अपना ई शिक्षा को आईडी डाल दें, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अगला समाचार है पूर्वी चंपारण। अभी भी विद्यालय मॉर्निंग को लेकर सम्मानित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना महोदय जी से बातचीत हुई। सर के द्वारा बताया गया कि अभी 7 तारीख तक स्कूल डे चलेगा। 7 तारीख के बाद स्कूल मॉर्निंग का पत्र जिला से निर्गत होगा, तो आप सभी भी परेशान ना हो। तो इससे ये भी जानकारी मिल गई कि अभी 6 तारीख तक स्कूल मॉर्निंग में ही चलेगा। 6 के बाद 7 को मंडे है, तो उस दिन पता चलेगा स्कूल इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा या डे शिफ्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है आपका कक्षा 6 से 12वीं तक 40 नहीं 50 अभ्यर्थियों को होगा एक सेक्शन। पहले 40 अभ्यर्थियों का एक सेक्शन होता था, अब 50 अभ्यर्थियों का एक सेक्शन होगा। एक शिक्षक को एक सप्ताह सप्ताह में मतलब 6 दिन में 36 पीरियड लेना अनिवार्य होगा, यानी पर डे उसे कम से कम मिनिमम 6 पीरियड लेना होगा। प्रिंसिपल और हेडमास्टर को अपने विषय से संबंधित 2-2 पीरियड लेना अनिवार्य होगा। और देख सकते हैं कक्षाएं कैसे तय करेंगे। 1 से 50 बच्चे पर एक सेक्शन रहेगा, 51 से 90 बच्चे पर 2 सेक्शन रहेगा, 91 से 130 बच्चे पर 3 सेक्शन रहेगा, 131 से 170 बच्चे में 4 सेक्शन बनेगा, 171 से 210 बच्चे होंगे तो 5 सेक्शन बनेगा। शिक्षा विभाग ने तैयार किए रेशनलाइजेशन के नए नियम। ठीक है दोस्तों, ये समाचार आप लोगों से संबंधित था, तो आप लोगों को बता दिया गया। अगला समाचार है राज्य के फार्मासिस्ट और तकनीशियन की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। लगभग इन पदों पर इतनी नियुक्तियां आनी है। फार्मासिस्ट के पदों पर 2473 नियुक्ति, एक्सरे टेक्नीशियन में 1232 नियुक्ति, ईसीजी टेक्नीशियन में 242 नियुक्तियां आनी है। प्रयोगशाला प्रविधिक में 2969 वैकेंसियां आनी है। परिघापक यानी ड्रेसर के 3326 नियुक्ति आनी है। शल्य कक्ष सहायक की 1683 नियुक्तियां आनी है। कुल मिला के 11925 पदों पर डॉक्टरी विभाग में यानी कि चिकित्सा विभाग में भर्ती होनी है, जिसमें से 8599 पदों के विज्ञापन जारी करने के स्वास्थ्य विभाग ने सहमति भी दे दी है। और अब जिन लोगों ने इन सभी विषयों में तकनीकी शिक्षा हासिल की है, वो सभी इस पद पर भरने के योग्य होंगे। विभागीय स्तर पर 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप सब लगे रहिए जो भी चिकित्सा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला समाचार है सक्षमता पास शिक्षकों को नहीं हुई ज्वाइनिंग, वेतन भी अटका। यानी कि सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करीब 10,000 शिक्षकों को अब तक तकनीकी रूप से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बिना ज्वाइनिंग के ये शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं होने पर इन शिक्षकों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। ये शिक्षक राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत है। इन शिक्षकों को अब तक एनएसडीएल से परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर यानी प्रान नंबर भी नहीं मिला, ना ही इन्हें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि एचआरएमएस की ऑनबोर्डिंग हुई है। यही वजह है कि शिक्षकों को जनवरी और फरवरी के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। बता दें कि बिहार के हर जिले में 50 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 29 मार्च तक की रिपोर्ट के अनुसार अररिया में 198, अरवल में 96, औरंगाबाद में 321, बांका में 176, बेगूसराय में 155 व भागलपुर में 540 ऐसे शिक्षक हैं। इनके अलावा अन्य जिले में भी कई शिक्षकों की तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पटना में लगभग ऐसे 500 शिक्षक हैं जिनकी तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हुई, आप लोगों का जल्द से जल्द एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और आपका वेतन भुगतान भी हो जाएगा। अगला है सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण। 38 जिलों में जिला शिक्षा विभाग के अफसरों को सौंपी गई है कमान। लगभग 41,000 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र।
और मैंने कल ही समाचार पत्र में बता दिया था कि इन लोगों को एसीएस के माध्यम से जिस विद्यालय में निगरानी और निरीक्षण करना है उसकी सूचना एक दिन पहले रात में दे दी जाएगी। अगले दिन ये विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को सूचित किए बिना वहां की जाके यथा स्थिति से परिचित होते हुए सरकार को रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे। अगला समाचार है, डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद। लगभग 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालय व इंटरमीडिएट कॉलेजों में मिलेगा 11वीं में दाखिला। अब इस बार से कॉलेजों में पढ़ाई इंटर की बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला है, यूएन नंबर के बिना भी जान सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस। यानी भारत में जितनी भी नौकरी पेशा लोग होते हैं सभी का पीएफ खाता होता है। पीएफ खाते में कर्मचारियों की सैलरी का 12% योगदान जमा होता है और उतना ही योगदान कंपनी यानी नियोक्ता की ओर से किया जाता है। पीएफ खाते में जमा राशि पर भारत सरकार की ओर से ब्याज देने का भी प्रावधान है। यह एक खाता एक तरह से बचत खाते के तौर पर काम करता है। अगर आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने इस पीएफ खाते से निकासी भी कर सकते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं चलता है उनके पीएफ खाते में कितना बैलेंस है, उनके खाते में योगदान जा भी रहा है या नहीं। अगर आपको मालूम नहीं आपका यूएन नंबर और पता करना है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। ग्राम कचेरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 4 को काउंसलिंग, ये जिला वाइज जिला होनी थी, इसकी सूचना मैंने आपको पहले से दे दी थी। आइए देखते हैं व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची हैं। बिहार में ग्राम कचेरी सचिव के 1583 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीकी आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रोग्रामर्स को भी 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अंक पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये सभी दस्तावेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, गर्मी में अंडे की जगह मिलेगा सत्तू। हर दिन नाश्ते में रसदार फल दिए जाएंगे। वीडियो बनाकर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है विभाग ने। हर दिन नाश्ते में बच्चों को केला, पपीता, मौसमी फल में संतरा, तरबूज, खीरा, ककड़ी की मात्रा बढ़ाने के निर्देश किया है। वहीं नींबू, हर तरह के ऐसे उपचार जो बच्चों के पोषण में बेहतर हो उसे खाने के दौरान दिया जाए। सेविका सहायिका को पोषण आहार देने से पहले क्या दिया गया उसका एक वीडियो बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना। उसके बाद पोषण आहार लेते समय सेविका के साथ बच्चों का भी वीडियो बनाना होगा अनिवार्य। गर्मी में केंद्र को बंद करने का निर्णय डीएम लेंगे। ठीक है, समाज कल्याण विभाग का निर्देश, डीएम गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अगला अभियान है पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन अभियान। आज से राज्य के 5.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन अभियान मंगलवार से शुरू होगा। अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी संयुक्त रूप से इस अभियान को सफल बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभात फेरी, साइकिल रैली के आयोजन के साथ ही गाँव टोलों में घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माइक से ही इसकी सूचना लगातार लोगों को दी जाएगी। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी पदाधिकारियों को अनुमंडल से संबद्ध कर दिया गया है। जो नामांकन अभियान का निरीक्षण करेंगे उनके सहयोग के लिए कर्मी भी लगा दिए गए हैं। अगला समाचार है, पीएफ से अब आप एक बार में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। यानी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंशधारकों के लिए खाते से निकासी की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुनीता डावर ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में इस ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। 3 से 4 दिनों में होगा सेटलमेंट, यानी आप क्लेम सेटलमेंट 3 से 4 दिनों में होगा। इससे पहले 10 दिन ऐसे अधिक दिन लग जाते थे साप्ताहिक छुट्टी त्योहारों के कारण। 3 सीढ़ियों में एडवांस, अगर शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो क्लेम सुविधा मिलेगी। पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ऑटो क्लेम मिलता था। पीएफ निकालने के लिए सत्यापन औपचारिकताओं को घटाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला है, सिद्धार्थ के नाम 3 फ्लैट और मकान। एसीएस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विभिन्न बैंकों में बचत खातों में 34.79 लाख जमा है। उन्होंने 11 लाख के शेयर और बॉन्ड खरीदे हैं। गहने
गहना के मामले में उनके पास 4 लाख की ज्वेलरी है, 4 लाख की पिस्टल भी रखते हैं। सिद्धार्थ के पास अपना कोई वाहन नहीं है। दिल्ली के द्वारिका में 25 लाख का फ्लैट, तेलंगाना के मेडचल जिले में 65 लाख का मकान और तमिलनाडु के नेरकुंडरम में 1.35 करोड़ का फ्लैट है। कर्ज के रूप में बैंक का 90 लाख के लोन उनके ऊपर है। कृषि और गैर किसी किसी प्रकार की भूमि उनकी नहीं है। हो सकता है ये वो निकला जो उनके द्वारा आय में दिखाया गया हो। अगला है, अस्पतालों में इस वर्ष 19,830 पदों पर होगी नियुक्ति, तैयारी में जुटा है विभाग। फिलहाल ग्राम कचहरी की काउंसलिंग 4 अप्रैल से शुरू है, तो आप सभी जुड़ जाइए। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा 1827 पदों का विज्ञापन। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश से बीएड करने वालों के लिए इसका परीक्षा डेट में बदलाव कर दिया गया है। इसका फॉर्म जब निकला था, इसका फॉर्म डेट था 6 फरवरी और फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था 15 फरवरी। फॉर्म का लास्ट डेट था फीस के साथ 30 अप्रैल जमा करने का और लेट फीस के साथ 1 मई से 5 मई तक था। फिर करेक्शन के लिए 6 मई से 9 मई तक विंडो खोला गया था। इसका एडमिट कार्ड 25 मई को आ जाएगा। अब इसका एग्जाम 1 जून को होगा। ठीक है, किसी रीजन की वजह से या आप कह सकते हैं एनुअल क्लोजिंग की वजह से कि पर साल जो क्लोजिंग होती है उस वजह से एसबीआई का सर्वर काम नहीं कर रहा है। अगला है, यूजीसी की सलाह, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ही नामांकन ले विद्यार्थी। देश में चल रहे 21 फर्जी विश्वविद्यालय, यूजीसी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को चेताया। यानी कि बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करके ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं वो कृपया इन राज्यों की इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले, क्योंकि ये सभी विद्यालय और यूनिवर्सिटी फ्रॉड की सूची में यूजीसी के द्वारा डाले गए हैं। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के विद्यालय, दिल्ली के विद्यालय, कर्नाटक के विश्वविद्यालय, केरल के विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं ये अभी की ताजा न्यूज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इन विद्यालयों में आपको एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, और आपका एक समाचार और है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार 50% महिलाओं के लिए नहीं दिया जा सकता। बहुत जल्द ऐसा ही फैसला आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक फैसला जब कोई हाईकोर्ट करता है तो वो बेनजीर बनता है और उसे रिजर्व रखा जाता है। दोस्तों, आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं तथा चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है सर, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।